So this is our question. If a, b, c, d and p are different real numbers such that a square plus b square plus c square whole multiply p square minus 2ab plus bc plus cd p plus b square c square d square is smaller than or equal to 0. अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जी पी में है. ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी है इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या है, ये जो इक्वेशन दी है इसको हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं. इन सबको p से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा. इस पूरे को -2 और p से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा. और ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे. उसके बाद हमें दिखेगा यहाँ पे कि हम मतलब कलेक्टिव बनाकर ये बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर ये जो दिया हुआ है इसके साथ 2ab और यहाँ से b स्क्वायर अगर हम ले लेंगे, एक जगह कलेक्ट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो वो ये बना देगा AP माइनस बी का होल स्क्वायर. क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे AP का स्क्वायर बन रहा है, B का स्क्वायर बन रहा है और 2AB भी बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी होगा, सिमिलरली इसके साथ भी होगा. मैं स्टिल एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने कैसे ग्रुपिंग की है. बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2BCP और साथ में यहाँ का C स्क्वायर ले लिया है. उसके बाद C स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ से D स्क्वायर और यहाँ पे 2CDP. यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे माइनस होगा. एक्चुअली मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने अभी नोटिस किया. माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो ऐसा बन जाएगा. अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. मान लो इसके अंदर -1 भी AP माइनस बी -1 आता तो इसका स्क्वायर करके एक पॉजिटिव नंबर ही बन जाता, राइट. तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, इसको करेंगे सॉल्व तो भी पॉजिटिव आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा. और जब हम 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आंसर हमारा स्मॉलर देन 0 आए. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है वो पढ़िए एक बार, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. If positive numbers are added together, they can never form a negative number. So the condition that the numbers when added together make a number smaller than 0 is not possible. तो अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है, या जैसी हमें कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई गई है उसके अकॉर्डिंग कि हमारा ये पूरे का सम 0 के बराबर होगा. ठीक है, तो अब यही चीज़ पॉसिबल है जो मैंने नीचे लिखा है. इट मीन्स दिस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाएगी, अगर आप किसी 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो और वो 0 ला रहा है. ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो पाएगा, जब आपका AP माइनस बी भी 0 हो, BP माइनस सी भी 0 हो और CP माइनस डी भी 0 हो. तो जब आप उसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 0 आएगा और जब उनको ऐड करोगे तो भी 0 ही आएगा, राइट. तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन AP माइनस बी इक्वल 0, यानी कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी B/A. सिमिलरली इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो P की वैल्यू ये आएगी, इसको इक्वेट करोगे तो ये आएगी. ठीक है, उसके बाद अब देखो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है. अब देखिए हम कह सकते हैं कि B/A, C/B और D/C तीनों इक्वल है. क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों जगह P ही लगा हुआ है. अब जब P लगा है तो P तो आपस में एक ही वैल्यू दिखाएगा ना. अगर मान लीजिए P हमारा 1 के बराबर है तो यहाँ पर भी 1 के बराबर होगा, यहाँ पर भी 1 के बराबर होगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि B/A, C/B और D/C तीनों बराबर होंगे. अब देखिए दिस रिजल्ट्स कि ये तीनों बराबर हैं. अब जब ये तीनों बराबर हैं तो हम ये कंक्लूड तो कर ही सकते हैं ना कि ABCD GP में होंगे, क्योंकि अगर ABCD GP में है इट मीन्स कि B/A हमारा C/B इक्वल D/C है. और देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, D/C, C/B, C/B और B/A, B/A ये तीनों इक्वल है. इट मीन्स कि ये हमारा GP में है, हैंस प्रूव्ड. और हमें यही चीज़ प्रूव भी करनी थी क्वेश्चन में. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है दैट शो दैट A, B, C एंड D आर इन GP, हैंस प्रूव्ड. थैंक यू.